देखिए ऐसा है कि आज एक हमारा छात्र जो है जो कि पूरी तरह से बेहोश हो गया और हम लोगों ने आनन फानन में प्रशासन को शासन को हम लोगों ने सूचित किया, लेकिन किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। तब हम लोग अंत में आकर हम रोड में आकर पूरी तरह से बैठ गए, सैकड़ों की संख्या में छात्र, और शासन प्रशासन के द्वारा हमें जबरन वहां से खाली कराने के लिए फोर्स भरा जा रहा था, लेकिन हम लोग डटे रहे। हम लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। एसडीओ साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है और प्रेशर के साथ उन्होंने हमें हटने के लिए वहां से कहा। हम लोगों ने भी कहा कि जब तक हम लोगों की किसी तरह से डेलीगेशन मीट मुख्यमंत्री के साथ नहीं हुई तो हम लोग पूरी तरह से सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूरी तरह से हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। और आंदोलन के लिए मैं बता दूं कि आंदोलन हमारा इसी तरह से चलता रहेगा। और मैं अपने साथियों के लिए कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। कहते हैं कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह आज सिद्ध होता हुआ दिखा। छात्रों का मेहनत रंग लाया। सरकार को झोंकना पड़ा छात्रों के समक्ष। आखिरकार लिखित पेपर मिला छात्रों को जिसकी कर रहे थे वो मांग। खुशी खुशी सभी छात्र लौटे अपने गृह जिला। इस जीत पर छात्र नेता ने क्या कहा, आइए चलते चलते सुनते हैं। लगातार 5 महीनों से चल रहे आंदोलन और 3 दिन से लगातार छात्र छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अंत में आज हमारे 3 साथी हॉस्पिटलाइज हो गए। यह देखकर बाकी छात्र जो है आक्रोश में आ गए और सभी राजभवन के समीप जो रास्ता है उस पर बैठ गए। अंत में शासन प्रशासन आकर उस भीड़ को, हमारे छात्र छात्राओं को हटाने की पूरी कोशिश की, पुरजोर प्रयास किया, लेकिन छात्र छात्राएं हटे नहीं, वो डटे रहे पूरी तरह से। अंत में एसडीओ साहब को आना पड़ा और वो पूरी तरह से आदेश जारी कर दिए कि ये भीड़ जल्द से जल्द हटाओ, नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे। लेकिन हम लोग फिर भी हटे नहीं, डटे रहे। अंत में हमने कहा, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, सड़क में आते जाते लोगों को देखते हुए हमने कहा कि अगर 4 से 5 बजे तक किसी प्रकार की सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है तो सभी छात्र, सैकड़ों की तादाद में जितने भी छात्र झारखंड से आए हुए हैं, सभी छात्र आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। उसके बाद कुछ भी होती है तो ये जवाबदेही सरकार की होगी। फाइनली सरकार को छात्रों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और ई कल्याण का पोर्टल, जिसकी मांग के लिए छात्र पिछले 5 महीनों से आंदोलन कर रहे थे, वो ई कल्याण का पोर्टल 2 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक खुला रहेगा। अंत में हम सब छात्र वापस घर आए और अब हमारा एग्जाम भी बस कुछ ही दिनों में है। अब एग्जाम की तैयारी हम बखूबी सही ढंग से कर पाएंगे। इस सफल कार्य के लिए हम मीडिया को बहुत बड़ा माध्यम मानते हैं, खासकर एसएमपी झारखंड न्यूज को। उन्होंने बारी बारी टाइम टू टाइम आकर न्यूज कवरेज किया और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।